हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ तमाम खैरियत से होंगे। सुनाओ, जैसे कि आप जानते हैं हमारे ऑलरेडी तमाम लेक्चर अपलोड किए गए हैं। ओके, सो आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंस रहेगा। ओके, डेटा मैनेजमेंट मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन है, ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है, काफ़ी बच्चों को थोड़ा परेशान करता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि जो है आप लोगों को डेटा मैनेजमेंट के क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए तो आप इसे जो है किस तरह सैम्प्लीफाई करेंगे। ओके, सो नाउ देखिए हमारे पास है अर्थमेटिक मीन, ठीक है, इसको आप जो है एवरेज के नाम से भी आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट देखें हमारे पास है द सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। ओके, अब देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमें डेटा गिवन होता है, ठीक है, यानी क्वेश्चन के अंदर जो है आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल इस तरह जैसे ये वैल्यू दी है, ठीक है, इसी तरह मैं एक और यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है इस तरह जो है आपके पास एवरेज दिया हो, यानी डेटा दिया हो 2,4,6। ओके, तो अब देखें इसको जो है आप किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें इन तीनों का सम करेंगे, ओके, और डिवाइड में हम क्या कर देंगे, जितने भी हमारे नंबर होंगे उनके साथ इसको सिंपली डिवाइड कर देंगे। ओके, तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ओके, सो नाउ अब देखिए इनको आप ऐड करें तो आपके पास हो जाएगा 12। ओके, और अपॉन में हमारे पास 3 हो जाएगा, ठीक है। सो 3 कैसे 1 2 3 हमें यहाँ पर वैल्यू दी हुई है इसकी वजह से, ठीक है। तो अब देखिए 3 की टेबल 1 टाइम और यहाँ पर 12 पे 4 टाइम, तो हमारा सिंपली जो है यहाँ पर अर्थमेटिक जो मीन आया है यानी एवरेज आया है वो हमारे पास सिंपली यहाँ पर 4 आया है, ठीक है। तो ये समझाने के लिए यहाँ पर एग्जांपल मैंने दी हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है इसी को अब सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपके पास ये डेटा गिवन है, ठीक है, सिंपली हमने क्या करना है इसको ऐड कर देना है, ठीक है। तो जब आपने इस तमाम वैल्यू को ऐड किया यहाँ पर तो ठीक है, यानी 3 को 7 को 9 को 14 को और 5 को, तो हमारे पास टोटल जो है यहाँ पर हमारी वैल्यू हो गई 38। ओके, अब देखिए हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी दी हुई है, देखिए 3 7 9 14 5, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 5 वैल्यू गिवन है, तो हम सिंपली क्या कर देंगे डिवाइड में 5 यहाँ पर पुट कर देंगे। ओके, सो नाउ अब देखिए 5 की टेबल 1 टाइम, ओके, और 38 पे जो है 7 टाइम, ठीक है। हमारे पास रिमाइंडर क्या बच गया यहाँ पर 3, ओके, सिंपली 3 हो गया। ओके, अब हमने क्या करना है सिंपली देखिए 5 की टेबल 3 पे नहीं लिख रही है तो हमने क्या करना है सिंपली पॉइंट दे देना है और 0 यहाँ पर बढ़ा देना है, ठीक है। अब 5 की टेबल 30 पे लग रही है सिंपली 6 टाइम। ओके, तो हमारा जो है यहाँ पर जो मीन आया है वो आया है 7.6। ओके, 7.6 देख सकते हैं आप, हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं अर्थमेटिक मीन या आप कह सकते हैं एवरेज, ठीक है। एवरेज निकालने का एक मेथड है। ओके, सो नाउ इसको रिमूव करते हैं। अब हम जो है मीडियन देखेंगे, ठीक है। तो इसको मैंने रिमूव किया। अब देखें यहाँ पर आपके पास मीडियम को जो है किस तरह आप यहाँ पर सैम्प्लीफाई करेंगे। ओके, सो अब देखें यहाँ पर जो है मीडियम इजीली आप सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास वैल्यू दी हुई है उसे आपको क्या करना है इसकी अरेंजमेंट करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमें कहा गया हुआ है डेफिनेशन में वैल्यू विच डिवाइडेड द अरेंज्ड वैल्यू इनटू इक्वल, यानी अब हमने क्या करना है, मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ पर डेटा गिवन है, ठीक है, जो हमारे पास है 3 7 9 14 और 5, इसी का सेम हमारे पास डेटा है यहाँ पर, ठीक है। अब आपने सिंपली क्या करना है इनको तरतीब से लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास 3, ओके, उसके बाद हमारे पास 5, ओके, उसके बाद हमारे पास उसके बाद बड़ी वैल्यू है 7, उसके बाद हमारे पास 9 बड़ी वैल्यू है, उसके बाद हमारे पास 14 बड़ी वैल्यू है। ओके ओके, सिंपली हमने क्या किया इनको जो है अरेंज कर दिया है, ठीक है, इनकी पोजीशन पे। ओके, सो नाउ अब देखें
के पास जो है अरेंज हो चुकी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनके सेंटर वाली वैल्यू है जो मीडियन है, ठीक है, यहाँ से आपके पास 3 कैंसिल कर दो, यहाँ पर आपके पास 15 कैंसिल कर दो, यहाँ से आप जो है 5, यहाँ से 9, ओके। तो हमारे पास सेंटर वाली जो वैल्यू है, ठीक है, वो हमारा यहाँ पर मीडियन निकल कर आया है, ठीक है। तो 7 हमारा जो है यहाँ पर मीडियन है, ठीक है, सिंपली। अब मैंने प्रीवियस जो ऊपर वाले अर्थमेटिक मीन के अंदर आपको बताया था, ठीक है, अपनी तरफ से एक क्वेश्चन लिया था, तो उसी का अगर हम जो है मीडियन निकालें तो इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, देखें, फॉर एग्जांपल मैंने लिया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है, 2, 4 और 6 लिया हुआ था, ठीक है। अगर हम इसका मीन निकालें, ठीक है, इसका मीडियन निकालें तो किस तरह निकाल सकते हैं, देखिए सिंपली ये हमारी अरेंजमेंट ऑलरेडी की हुई है, ठीक है। तो आप जानते हैं जो है अरेंजमेंट यहाँ पर हमारी ऑलरेडी की हुई है, ठीक है। सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ पर जो है चेक करना है कि हमारा जो है मीडियन यहाँ पर क्या है, ठीक है। यहाँ से 2 जो है कैंसिल, यहाँ से 6 कैंसिल, ओके। तो हमारे पास 4 जो है यहाँ पर मीडियन निकल कर आया है, ठीक है, ओके। सिंपली देखें, कोई भी इसमें मुश्किल वाली बात नहीं थी, ओके। सो नाउ मैं इसको रिमूव करता हूँ। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो है यहाँ पर मोड क्या होता है, ठीक है। सो नाउ अब देखिए मीडियन का एक सवाल और लिया हुआ है, तो इसे भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है यहाँ पर हमें डेटा जो गिवन है, एक है हमारे पास 4, 7, 0, 2, 6 एंड 12, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी अरेंजमेंट करेंगे। तो आप जानते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल 0, ओके, उसके बाद जो है छोटी वैल्यू हमारे पास 2 है, उसके बाद 4 है, ओके, उसके बाद हमारे पास 6 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 12 है, ओके। सो नाउ सिंपली अब हमने क्या करना है, इनका देखिए मीडियन मालूम करना है। तो मीडियन हम इजीली मालूम कर सकते हैं, ठीक है, मीडियन इजीली मालूम कर सकते हैं। यहाँ से 0 कैंसिल, यहाँ से 12 0, यहाँ से 12 कैंसिल, ओके। सो नाउ उसके बाद यहाँ से जो है 2 कैंसिल, यहाँ से 7 कैंसिल। अब देखिए हमारे पास जो है यहाँ पर 2 वैल्यू रह गई है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 वैल्यू जो है हमारी है, ठीक है। तो अब देखिए हमने सिंपली क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें किस तरह, अब देखिए आपने क्या करना है, सिंपली 4 + 6 और अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर ले तो हमारे पास 10/2 हो जाएगा, ओके। सो 2 की जगह 1 टाइम और 10 पे 5 टाइम। तो हमारा जो है यहाँ पर जो मीडियन फाइंड आउट हुआ है वो हमारा 5 है, ओके। सिंपली किस डेटा का, जो हमें सेकंड जो डेटा गिवन है इसका, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 5, ओके, जो हमारा मीडियन कहलाएगा, ओके। मीडियन 5 आ गया, ठीक है। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर मोड जो है किस तरह फाइंड आउट किया जाता है, ओके। सिंपली उसके बाद हमारा लेक्चर यहाँ पर वाइंड अप होगा। अब मोड का मतलब होता है कि आपके पास जो है रिपीटेड जो वैल्यू होती है, ठीक है, डेटा के गिवन, डेटा के अंदर, ठीक है, जो डेटा आपको गिवन होगी उसके अंदर रिपीटेड जो वैल्यू होगी वो हमारा जो है मोड कहलाएगा, ओके। तो अब देखिए इसकी डेफिनेशन के अंदर देखें तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि द फ्रीक्वेंटली अक्यूरिंग वैल्यू अपॉन वैल्यूज़, ठीक है। सो नाउ अब देखिए फर्स्ट आपके पास जो डेटा गिवन है, ठीक है, यहाँ पर आप देखें तो रिपीट वैल्यू आपके पास कौन सी हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास एक तो 2 है यहाँ से और अगेन 2 है, उसके बाद जो है सारी सिंगल सिंगल वैल्यू है। तो हमारा जो 2 है वो हमारा मोड कहलाएगा, ओके, सिंपली। अब यहाँ पर जो सेकंड डेटा है उसके अंदर आप देखें तो कोई भी यहाँ पर जो है रिपीट नहीं हो रही वैल्यू, ठीक है। तो एक हमारे पास है 3, 7, 9 और 14, ठीक है। तो तमाम जो है सिंगल वैल्यू डेटा है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं है वैल्यू जो 2 मरतबा आई हो, ठीक है। तो इसकी वजह से ये हमारे पास क्या हो जाएगी, नल, यानी हमारे पास जो है इसका यहाँ पर मोड नहीं है, ठीक है। सो नाउ 3 देखें, 3 डेटा के अंदर देखें तो आपके पास जो है यहाँ पर एक तो हमारे पास 7 है, ठीक है, जो रिपीट हो रहा है, और दूसरा हमारे पास जो है यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो अगर मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर जो है 7 3 मरतबा आता तो हमारा जो है 7 जो है वो मोड हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है मसला ये हो रहा है कि आप देखें
तो आपके पास 7 जो है 2 टाइम आ रहा है और 2 भी जो है 2 टाइम आ रहा है, तो हमारा दोनों जो है वो मोड हो जाएगा। ओके, सिंपली यही है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर हमारा लेक्चर हम वाइंड अप करते हैं। ओके, सो नाउ हम जो है अपने लेक्चर को यहाँ पर वाइंड अप करेंगे। ओके, सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा और आप जान गए होंगे कि जो है मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है और अर्थमेटिक मीन या एवरेज क्या होता है, ठीक है।